Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 1 Super Senses of our EVS book. It is NCERT book. Sharp ear. In class 4th, you read that we cannot easily see birds' ears. स्टैंडर्ड 4th में आपने पढ़ा था कि जो बर्ड्स के ईयर्स हैं वो इजीली दिखाई नहीं देते, हम आसानी से उनको नहीं देख सकते. देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स. उनके जो ईयर्स होते हैं, उनके कान होते हैं, वो एक स्मॉल होल होते हैं, छेद होते हैं कान की जगह पर, और वो फेदर से, पंखों से ढके होते हैं. राइट the name of 10 animals whose ear can be seen. The name of 10 animals. 10 animals के नाम बताने हैं whose ears can be seen, जिनके कान दिखाई दे सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है the names of some animals whose ears are bigger than our ears. The names of some animals. कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं whose ears are, जिनके कान bigger than our ears, हमारे कान से बड़े होते हैं. तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. Animals whose ears can be seen are elephant, deer, deer, dog, goat, zebra, lion, cow, cow, cat, buffalo and sheep. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी. Animals whose ears are bigger than our ears are giraffe, cow, जेब्रा, एलिफेंट, बफेलो एक्सेट्रा. तो ये हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर किए. थिंक. इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग. इज देयर सम लिंक. कोई लिंक होता है the size of animals ears and their hearing. उनके कान के साइज और उनके सुनाई देने की जो क्षमता होती है, उसमें क्या कोई संबंध होता है दोनों के बीच में, कि अगर बड़े कान है तो ज़्यादा सुनाई देगा, छोटे कान है तो कम सुनाई देगा, क्या ऐसा कुछ होता है? तो इसका आंसर हम देखेंगे. Yes, there might be a possibility that animals with bigger ears may have better hearing than a smaller animal's ears. Try this. For this activity, find a quiet place in your school. इस एक्टिविटी के लिए अपने स्कूल में एक शांत जगह फाइंड कीजिए, शांत जगह ढूंढ लीजिए. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. एक अपने फ्रेंड को बोलिए कि थोड़ी दूर पर वो स्टैंड हो जाए, खड़ा हो जाए. एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली. और आस्क हिम टू से, और उससे कहिए कि कुछ बोले सॉफ्टली, यानी स्लो आवाज में, धीमी आवाज में बोले कुछ. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. और जो बाकी बच्चे आप बच गए उसको ध्यान से सुनिए. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स. इसके बाद आप सारे बच्चे अपने हैंड को अपने कान के पीछे रखिए.
एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर कैसे पीछे रखना है, कान के पीछे रखना है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। लेट द सेम चाइल्ड से, अब इसके बाद उसी बच्चे से कहिए से समथिंग, कुछ बोले, फिर से बोले, और एज सॉफ्टली एज बिफोर, जैसा कि सॉफ्टली पहले उसने बोला था उसी प्रकार से फिर से बोले। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, कब आपको वो साउंड जो है वो शार्पर सुनाई दिया। आस्क योर फ्रेंड टू, अपने दोस्तों से भी कहिए। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स, अपने हाथ को अपने कान के ऊपर रखिए। एंड से समथिंग, और कुछ कहो। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, क्या आप अपनी ही आवाज को सुन सकते हो। ये कह रहे हैं कि पुट योर हैंड ओवर योर ईयर्स, अपने कान के ऊपर हाथ रखो और कुछ कहो, खुद से ही कुछ बोलना है। और कैन यू हियर योर ओन वॉइस, क्या आप अपनी आवाज को सुन सकते हो। तो ये तो आप अच्छे से बता सकते हो, फिर भी इसका हम आंसर देख लेते हैं। जब कान के पीछे हाथ रखा तो द साउंड वॉज शार्पर व्हेन पुटिंग द हैंड्स एट द बैक ऑफ ईयर्स। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी आवाज़ को ही सुन सकते हो। यस, आई कैन हियर माई ओन वॉइस। तो ये हमारे जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे इनका आंसर कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसका आंसर अभी हमने किया। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। यहाँ पर दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, दोनों के आंसर हमने अभी किए नीचे। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। सिट नियर अ डेस्क, एक डेस्क के पास बैठो। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, डेस्क को एक बार अपने हाथ से बजाओ। लिसन केयरफुली, और सुनो। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, और इसके बाद अपने ईयर को डेस्क पर रखो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे पिक्चर में शो किया गया है। लिसन अगेन। Was there any difference in the sound of the tap? Listen again. दोबारा से सुनो। Was there any difference in the sound of the tap? टैप करके फिर से देखो और देखो कि कोई डिफरेंस है साउंड में। आंसर करेंगे yes. When I put my ear on the desk, the sound was sharper. This is how snakes hear. इस तरीके से कैसे स्नेक सुन लेते हैं। They do not have external ear, क्योंकि उनके पास कोई कान नहीं होता है, कोई बाहरी कान नहीं होता है, तो स्नेक कैसे सुनते हैं। Which you can see, जो आपको दिखाई दे, ऐसे कान उनके पास नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वे सिर्फ वाइब्रेशन जो ग्राउंड में होता है, किसी के चलने की वाइब्रेशन होती है, उससे ही वो सुनते हैं, जैसा कि आपने अभी इसमें टेबल पर टैप करके देखा। साउंड सेंड मैसेजेस। High up on a tree, a langur warns others of
dangers like a tiger or leopard. High up on a tree, एक ऊंचे पेड़ से a langur warns other of danger like a tiger or leopard. लंगूर दूसरों को वार्न कर सकता है जैसे कि टाइगर या लेपर्ड का डेंजर हो, कोई आसपास हो तो लंगूर ऊपर पेड़ पर से दूसरों को वार्न कर सकता है बाय साउंड, आवाज निकाल करके. द लंगूर डज दिस मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. बर्ड्स ऑल्सो गिवन अलार्म. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. लंगूर ये कैसे कर लेता है, एक स्पेशल अलार्म की आवाज निकाल करके. बर्ड्स गिवन अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर. डेंजर से दूसरों को वार्न कर सकता है लंगूर एक स्पेशल आवाज निकाल करके. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स. सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया, इवन हैव डिफरेंट साउंड्स, वो भी अलग आवाज़ निकालती हैं विभिन्न प्रकार के डेंजर से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती हैं जो दूसरे और भी बर्ड्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. एग्जाम्पल के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल, वो अलग प्रकार की वार्निंग कॉल निकालती हैं कब, अगर कोई एनिमी आसमान से आ रहा हो, कोई दुश्मन आसमान की तरफ से आ रहा हो, या फिर ग्राउंड पर कोई खतरा हो, ग्राउंड से कोई एनिमी आ रहा हो, तो वो अलग प्रकार के आवाज़ निकालती हैं. व्हेन एनी एनिमल गिव्स द वार्निंग कॉल, अगर कोई एनिमल वार्निंग कॉल देता है, ऑल द एनिमल्स इन दैट एरिया, उस एरिया के सारे एनिमल अंडरस्टैंड द डेंजर साइन, उस एरिया के सारे एनिमल डेंजर साइन को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं सिग्नल को. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. Some animals, कुछ एनिमल ने अलग सा बिहेव करना शुरू कर दिया था when an earthquake या कोई earthquake या फिर storm आने वाला हो तो अलग बिहेवियर उनका चालू हो जाता है, वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. People who live in forest, वो people जो जंगल में रहते हैं वो इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, पहचान करके डेंजर को पहचान जाते हैं कि कोई खतरा आने वाला है. इन दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स, कुछ खाना बदोश जो होते हैं, दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान, जो कि अंडमान के जंगल में रहा करते थे, अंडमान आइलैंड के जंगल में रहा करते थे. नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल अलग तरीके का व्यवहार करने लग गए. दे गेस्ड सम डेंजर, उन्होंने महसूस कर लिया कि कुछ खतरा है. सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, इसलिए वो आइलैंड के एक सेफ पार्ट पर चले गए. सून आफ्टर, जल्दी ही उसके बाद, द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी, और कुछ समय के बाद ही वहाँ पर आइलैंड पर एक सुनामी आया. बट दिस पीपल वर सेव्ड, लेकिन ये जो लोग थे वो सेफ हो गए. तो आज हम इस पार्ट को यहाँ पर ही फिनिश करेंगे.
नेक्स्ट वीडियो में न्यू पेज से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।